जीवन का असली स्वरूप क्या है? जब तक जीवन को सही समझा न जाए कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, क्या जो दिख रहा है यह सत्य है, क्या जो देख रहा है वो सत्य है? जो देख रहा है वह भी सत्य है, जो दिख रहा है वह भी सत्य है। क्योंकि जो दिख रहा है वो जड़ है, जो देख रहा है वो चेतन है। जड़ चेतन इस यहां पर दो ही वस्तुएं हैं। जड़ चेतन वस्तु का पूरा पसार फैला हुआ है। जड़ से चेतन ने उसको निर्माण किया है। ये जो माइक है इसको चेतन ने जड़ से निर्मित किया है। चेतन की सत्ता लगी है, जड़ की क्रिया और कार्य और वस्तु का प्रयोग किया गया है। तीसरी वस्तु जिसे हम कल्पना, ऊपर नीचे करते हैं कल्पना, वह कल्पना मात्र ही है, दिखता नहीं है। ना ही इन नेत्रों से दिखता है और ना ही अनुभव से, ना ही विचारों के माध्यम से। इन दो ही वस्तुओं का पूरा संसार चल रहा है। कहते हैं कि जड़ चेतन दो वस्तु अनादि, अनादि से जड़ चेतन से ही निर्मित पूरा का पूरा संसार फैला हुआ है। इस संसार में तीसरा कुछ दिखता नहीं है। जिनकी हमने मान्यता किया है, जिनकी हमने कल्पना किया है, भगवान कहीं दिखता नहीं है, देवी देवता ईश्वर परमात्मा खुदागाड अल्लाह कहीं पर नजर नहीं आता है। भूत प्रेत चुड़ैल गंडा मसीह मसान ये कहीं नजर नहीं आते हैं। इतनी उम्र में संत गुरुजनों का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव भी यही बताते हैं कि कहीं पर नजर नहीं आता। मन की कल्पना, मन की कल्पना से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। मन में आपने जो कल्पना किया है उसका भूत बन जाता है और वह भूत जीवन भर परेशान करता है।
साहब कहते हैं, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। इस मन के लाखों दरवाजे हैं, कहां से कब निकल जाता है? सत्संग में बैठ करके, समाधि में बैठ करके, जीवन की उच्च स्थान, जीवन की उच्चतम साधना, जीवन की सबसे ऊंचाई जो समाधि है, जहां पर जीवन का असली सच पता चलता है, जहां पर जीवन का स्वरूप पता चलता है, जहां पर जीवन की असली अनुभूति होती है, वहां पर भी यह मन नहीं रहता, वहां पर भी यह मन परेशान करता है। इसलिए ये मन को सुर नाम देवता, मन मुनि नाम मननशील, देवता, ज्ञानी, महाज्ञानी, सिद्ध पुरुष इस मन के लिए परेशान है। इसी मन की साधना के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनै मस्कला दो, इस मन को इतना मांझो, इतना मांझो, इतना शुद्ध करो, जो कि मन यह साफ हो जाए, दर्पणवत हो जाए। इसमें व्यवहार जीवन की सबसे बड़ी रीढ़ है, जिससे साधना गुजरती है, जिससे त्याग तपस्या गुजरती है। व्यक्ति का वही वैराग्य राग में परिवर्तन हो जाता है। अगर जो ठीक से राग कर लिया है तो वह जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने मन को मांझने का प्रयास करो, मन को साफ करने का प्रयास करो। जब तक लगे दर्पण पे काई, तब तक कछु न दरस आई। दर्पण की काई अगर जो हट जाती है, तो दुनिया का सारा ऐश्वर्य आपके चरणों में, कदमों में चूमता है। इसलिए मन को ठीक से, मन की ठीक तरीके से साधना करना सीखो। जितनी साधना मजबूत होगी, उतना मन मजबूत होगा, उतना मन ठीक तरीके से चलेगा। अगर जो मन हमारा सही नहीं हुआ, तो हम भटकते रहेंगे, और हमारा जो मन का भटकाव है, हमारा जो ये मन का जो डगमग खिलता है, जरा सा अनुकूलता ना हुई, जरा सा मन के प्रतिकूलता हुई, आदमी उसी में बेचैन हो जाता है।
ये मन की बेचैनी कर परेशान करती है। इसलिए मन की बेचैनी को खत्म करने के लिए साधना की जरूरत है। अगर जो मन की बेचैनी खत्म करना है तो त्याग और तपस्या के जीवन को, अपने जीवन को गुरुजनों के सहचर्य में अपने आप को डाल दो, समर्पण कर दो। अगर जो जीवन समर्पण हो गया, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वह साधक अपने पंच इंद्रियों को साध सकता है, कर्मेंद्रियों से काम करा सकता है, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान पैदा कर सकता है। साधना नहीं है तो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय भी आपके वश में नहीं रहेंगे। मन को वश में करने से सारा का सारा बस में हो जाता है। बस में जब होगा जब आप किसी न किसी के समर्पण होंगे। समर्पण की भावना मजबूत होनी चाहिए। जीवन का असली स्वरूप तभी समझ में आएगा, जीवन का असली आनंद तभी समझ में आएगा अगर जो हम जीवन का सच्चा स्वरूप पहचानना चाहते हैं। दुनिया के सारे ऐश्वर्य, दुनिया के सारे ज्ञान एक तरफ रख करके अपनी अंतरात्मा की तरफ मोड़ जाओ, आत्मा की तरफ लौट आओ। अगर आत्मा की तरफ आपने लौट आया है तो पूरी दुनिया एक तरफ और आपकी आत्मा एक तरफ। साधना मजबूत होने के कारण आपको असली स्वरूप पता चलेगा। मैं चेतन हूं, मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है, असंग हूं, अमृत हूं। दुनिया में अमृत ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अमृत हूं। मैं स्वयं जनैया हूं। गुरु की कृपा, साधु की संगत मिल जाने से हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया है। और परिपूर्ण भरा ये जीवन हमको ही नहीं, आपको भी जीवन का असली आनंद, असली सच्चाई पता चलने के बाद ही आपको असली आनंद मिलेगा। असली आनंद को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ छोड़ने की जरूरत है। इसलिए दुनिया का सारा ऐश्वर्य एक तरफ, त्याग और वैराग्य, गुरु की सेवा, साधु की संगत, ये एक तरफ है। जीवन का असली आनंद, असली स्वरूप, असली ज्ञान सदगुरु कबीर साहब के विचारों में मिलता है।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब के विचारों को अपने जीवन के अंतरंग में लाना चाहिए। और जो असली साधक, असली ज्ञानी, असली साधु होगा, उस सदगुरु कबीर साहब के जीवन से ओतप्रोत होगा। ओतप्रोत भरा जीवन, सच्चा साधक, सच्चा ज्ञानी, सच्चा गुरु का सेवक, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है जीवन। बोले सदगुरुदेव की जय। साहिब।